ये सब झूठ है। अरे ये फ्रॉड है एक नंबर का। हाँ, क्या अनपढ़ हो जैसे नीचे बैठ गए। ये जीएमआर का सीईओ नहीं है, झूठ बोल रहा है। अरे खड़े हो यार, तुम लोग खड़े हो। ठीक है, ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दादाजी खुद यहाँ आने वाले। मतलब जीआरएम के हेड खुद यहाँ आ रहे? ये तो अच्छा है। अब तो तू गया बेटा। जैसे ही दादाजी आएंगे ना, सबके सामने तुझे पिटवाऊंगा। हाँ, आर्यन अभी भी टाइम है, निकल लो। हाँ सही बोल रहे हैं, निकल जा आर्यन, अब तो दादाजी ही तुझे मजा चखाएंगे। अब जैसे ही दादाजी यहाँ आएंगे, मैं इसकी जमीन बेच देगा। उसके बाद मैं और तुम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। ये जमीन मेरे पापा की है और उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, समझे तुम लोग? सुदीप ने मुझे सब कुछ बता दिया और सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। ये सब समीर और टीना के कहने पर हुआ है और मैं आप लोगों को एक ऐसा सच बताता हूं जो आप लोगों को मालूम नहीं हो। आज से बहुत साल पहले समीर के पिता ने आर्यन मेरे पोते को जान से मारने की कोशिश की थी। वो तो नंदिनी के पति अजय ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा ली और अपना बेटा मानकर उसे पाला। और अगर अजय नहीं होता तो आज जीएमआर ग्रुप को अपना असली वारिस नहीं मिल पाता। आर्यन ही इस कंपनी का असली सीईओ है। ये सच है? ये भगवान, ये हमने क्या कर दिया। और मैं आज सबके सामने ये ऐलान भी करता हूं कि मैंने समीर को अपनी कंपनी में से निकाल दिया है। दादाजी ये क्या बात कर रहे हैं? चुप। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि आर्यन तुम्हारा भाई है, उससे नफरत मत करो, लेकिन तू हमेशा ही उससे नफरत करता रहा। सालों पहले समीर के बाप ने जो किया था, आज समीर ने भी वही कर दिखाया। ये आप क्या कह रहे हैं? आर्यन मेरे बड़े बेटे शिवराज का बेटा है। शिवराज और उसकी पत्नी के मरने के बाद समीर के बाप राघव ने आर्यन को जंगल में छोड़ दिया था ताकि उसका बेटा समीर सिंघानिया ग्रुप का वारिस बन जाए। और तब अजय ने ही आर्यन की जान बचाई थी और उसे अपना बेटा मानकर पालने लगा। यह सच मेरे आदमियों ने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने फिर भी आर्यन को वहीं रहने दिया, क्योंकि अगर आर्यन मेंशन में आता तो उसकी जान को खतरा होता। इसलिए मैंने आर्यन को अजय के पास ही रहने दिया। और इस सच के बारे में सिर्फ मुझे और अजय को ही पता था। क्या अजय को यह सब पता था? इसलिए मेरे कहने पर अजय ने आर्यन के 20 साल होते ही उसे शहर भेज दिया, जहां मैंने आर्यन को यह सच बताया और उसे आगे पढ़ने के लिए यूएस भेज दिया। आर्यन ये बात अपनी फैमिली को बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त कंपनी के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो मेरी बात मानकर यूएस से चला गया। समीर, मैंने सोचा था कि तू अपने बाप जैसा नहीं निकलेगा, लेकिन तू भी वैसा ही निकला। मुझे ये सब पहले ही पता था, लेकिन उस दिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तो मुझे सब यकीन हो गया। हेलो सर, कंपनी में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम पकड़ा गया है। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फंड्स में मिसयूज हुए हैं। कितना अमाउंट है? सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे केबिन में भेज। Cheers, baby. Cheers. सारा ब्लेम डाल दिया स्कैम का आर्यन पे। अब बस इंतजार रहेगा कि कब उसे दादाजी धक्के मार के कंपनी से बाहर निकालते हैं। फिर मजा आएगा। देखना कैसे बनेगा वो हीरो से जीरो। और उसके बाद हम अपनी टॉप पोजीशंस पे वापस आ जाएंगे। दादाजी आप बोलो, चुप क्यों हो गए?
मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम लोग कितना गिर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। मुझे पहले ही शक था कि इस कंपनी में कुछ तो गेम चल रहा है, इसलिए मैंने इस केबिन में हिडन कैमरा लगवाया था। दादाजी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चुप, बंद करो अपने ये घड़ियाली आंसू बहाना। दादाजी मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तो आप ही का खून हूं ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज एक मौका दीजिए। अपना खून समझ के मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने छी, आज के बाद अगर तुमने आर्यन की जिंदगी में एक भी कदम उठाया ना, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा। ₹1 में आजकल टॉफी तक नहीं मिलती और स्टोरी टीवी दे रहा है ऐसे हजारों जबरदस्त शोज खाली ₹1 में। तो इससे पहले कि दाम बढ़ जाएं, अभी डाउनलोड कीजिए स्टोरी टीवी ऐप और मजा उठाइए इन सभी मजेदार शोज का।